बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर उस्मान असगर आज फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल चलो पढ़े पर वेलकम करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि मेरे 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे रहे हैं अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनके हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और हमारी जो तरतीब है वो आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग है। तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो केमिस्ट्री का है, तो आज हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं और पसंद आ रही हैं तो उनको अपनी क्लास का साथ लाजमी शेयर करें जिनके 10th क्लास के एग्जाम्स हैं। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो को हम बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और साथ में आपने इसकी एग्जाम्पल भी लाजमी देनी है। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये बहुत ज़्यादा आता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किन दो साइंटिस्ट ने दिया था, उसके अलावा वो ये भी पूछ लेता है कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पूछता है। इसमें आप डेफिनेशन के साथ साथ अगर एग्जांपल भी दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने डेफिनेशन भी इसकी काफ़ी हुई क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उस हवाले से आपने इस क्वेश्चन में बात की। ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड में रिपीट होता है, इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसी एंड इट्स यूनिट्स फॉर H2 + I2 एरो 2H, यानी कि केसी के बारे में डेफिनेशन पूछता है और फिर कोई भी आपको बुक में से रिएक्शन दे देगा, ज़्यादातर यही रिएक्शन होता है, पूछेगा कि इस रिएक्शन में केसी का यूनिट है। क्वेश्चन इस तरह से आता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें आपका जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ब्रोंस्टेड लोरी बेस है। अब यहीं से ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, इसके अलावा आर्हीनियस एसिड, आर्हीनियस बेस, इनके हवाले से भी पूछ सकते हैं। तो जितने भी आपके एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स हैं उस हिसाब से आपने एसिड की और बेस की दोनों की डेफिनेशन करनी और साथ में एग्जाम्पल भी देनी। ठीक है, उसके बाद एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन यूएस एसिड एंड बेस, ये डिफरेंस किस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने ऊपर बात की है कि एसिड और बेस दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, इवन ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन यूएस बेस एंड ब्रोंस्टेड लोरी बेस, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पीएच क्या है और प्योर वाटर की पीएच क्या होती है। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी करें और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, फिर आता है कि यूजेस ऑफ सोडा ऐश। ठीक है, या इसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। कभी वो सोडियम कार्बोनेट कह के पूछ लेता है, कभी सोडा ऐश कह के पूछ लेता है। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन आता है, इसको आपने लाजमी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एसिड सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके साथ आपने एग्जांपल भी लाजमी देनी है। एसिड सॉल्ट्स के साथ आपसे बेसिक सॉल्ट्स भी पूछ सकता है और न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, और अगर कोई भी सॉल्ट पूछे आपने उसकी एग्जांपल लाजमी देनी है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, ये जो सी लिखा है इसका मतलब कार्बन है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लाजमी देखें। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में, और उसमें से ये एक प्रॉपर्टी से शॉर्ट पूछे तो आप प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी तैयार करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और अल्कोहल्स के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है और फंक्शनल ग्रुप जितने भी आपकी बुक में लिखे हुए सारे आपने करने हैं, किसी का भी वो पूछ सकता है। ठीक है, और कोशिश करें फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ आप एग्जांपल भी दे दें, जैसे कि मिसाल तौर पे मेथनॉल CH3OH, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिफरेंस बिटवीन अलीसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड की जितनी भी टाइप्स हैं उनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, उनके अलावा से डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आपका क्वेश्चन है कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। इस हवाले से आपने डेफिनेशन देनी है और साथ में आपने फिर एग्जांपल देने के अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये इसकी एग्जांपल देनी है। सीरीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 3 सीरीज़ है। ठीक है, फिर वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि हु डिसप्रूव्ड इट, यानी कि इसको किसने डिसअप्रूव किया था। आप ये भी बता सकते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और फिर किस साइंटिस्ट ने आके इसको गलत साबित किया था। ये बेसिकली ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोमेरिज्म है कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आइसोमेरिज्म में जो हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं वो क्या होते हैं। आइसोमर्स भी पूछ सकता है, एग्जांपल भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल आपने लाजमी देनी, ये बात आपने याद रखी। फिर उसके बाद है कि वाई अल्केन्स आर पैराफिन्स, ये अल्केन्स की एक मतलब प्रॉपर्टी जिस बेस पे इसको पैराफिन्स कहा जाता है, ये क्या होती है, ये आपने लाजमी करनी है। इसके अलावा अल्कीन्स को पॉलीफिन्स भी कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने दोनों लाजमी देखें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स क्या है, इसकी आपने एग्जांपल देनी है। ठीक है, आपकी बुक में एक रिएक्शन है जिसमें घी से ऑयल बन रहा है, तो वो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन ही हो रही है, वो कैसे होती है वो सारा आपने रिएक्शन लिखना है। ठीक है, वो बेसिकली ये पूछना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर यूजेस ऑफ इथाइन क्या होता है। अच्छा, यूज ऑफ इथेन भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, इथाइन भी दिए हुए हैं, तो दोनों को आपने लाजमी देखना और अच्छे से देखना है।
इथीन के लिए वो एक और उस कंपाउंड का नेम होता है, उसको भी वो मेंशन कर सकता है, ठीक है। और इथाइन के लिए वो एसिटाइलीन वर्ड यूज़ करता है, ठीक है। तो ये दोनों आपने यूजेस जो हैं वो लाजमी देखें, ठीक है। देन आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन यूजिंग ब्रोमीन वाटर, यानी ब्रोमाइन वाटर की मदद से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड इथेन है या इथीन है। इसमें बेसिकली कलर जो है उसने चेंज होना होता है या गायब होना होता है, ठीक है। अगर इथेन होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर इथीन होगा तो वो इफेक्ट होगा। ये आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी देखना है। इवन इथेन और इथाइन भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर इथीन और इथाइन होगा फिर तो कोई फ़र्क ही शो नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही जो है वो एक से ज़्यादा बॉन्ड्स रखते हैं, ठीक है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, खैर ये बात हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उनकी क्लासेस क्या होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, प्रोटीन्स के बारे में पूछ सकता है, वाइटामिन्स के बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि तीनों आपने एज शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने, इनकी क्लासेस भी पूछी जाती है, यानी क्लासिफिकेशन पूछी जाती है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, देखा वही बात की है कि कंपाउंड में से भी क्वेश्चन आते हैं, लाजमी करें। उसके अलावा घी और ऑयल में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी पढ़ना, ठीक है। अच्छा, सोर्स एंड फंक्शन ऑफ विटामिन ए क्या है। विटामिन ए और विटामिन जो बी है और डी है, विटामिन ए और विटामिन डी खास तौर पे जो है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर इनका सोर्स या फंक्शन पूछा जाता है। विटामिन बी और सी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी के बारे से एक और बात जो इंटरेस्टिंग है कि विटामिन सी का एक और नाम भी इसको एस्कॉर्बिक एसिड, तो हो सकता है वो बुक में या पेपर में आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो परेशान नहीं हो जाना, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, इसके बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर में जितनी भी क्लासेस है उन सबके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, उसमें से कोई आपने 2 गैसेस के नाम बताने, इवन ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा फॉर्मेशन एंड इक्वेशन ऑफ एसिड रेन, यानी कि वो पूछता है कि एसिड रेन कैसे बनती है और इसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दी हुई, इसके आपने लाजमी देखिए। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन लॉन्ग में भी आ जाता है, ये भी आपको मैंने साथ बता दिया, और 2 इफेक्ट्स आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, ओजोन होल क्या है और इसकी कॉज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ओजोन होल में आप ना अगर हो सके तो रिएक्शन लाजमी लिखें कि ओजोन ऑक्सीजन जो है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन का एटम करता है और फिर वो O3 बन जाता है, तो ये भी आप लाजमी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका इफेक्ट थोड़े बहुत आप बता सकते हैं कि ओजोन होल की वजह से जो है दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक में ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO कहते हैं, ये हिडन किलर क्यों है, ठीक है। इसके बारे में आपने लाजमी देखना है। अच्छा, सॉफ्ट और हॉट वाटर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये आपने लाजमी देखना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर कॉजेज ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, ये क्या होती है। अच्छा, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, जो वाटर की हार्डनेस की टाइप्स हैं, इनमें भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और टेम्पररी हार्डनेस की क्या क्या कॉज होती है, परमानेंट हार्डनेस के बारे में भी पूछ सकता है, तो ये आपने लाजमी देखना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर क्लार्क मेथड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ठीक है। क्लार्क मेथड क्या है कि उसकी वजह से हम वाटर की हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने देखना है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, रिपीट होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी आता है, उसमें एक प्रॉपर्टी है जिसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ये इसको आपने लाजमी देखना, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। अच्छा, वैसे तो उसने डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर का वर्ड यूज़ किया है, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पे कभी कभी अब्यूज़ का वर्ड भी यूज़ कर देता है। अब्यूज़ एक तो गाली को कहते हैं, लेकिन इसका एक और मतलब ये है किसी चीज़ के बुरे इस्तेमाल को उसका अब्यूज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि अब्यूज़ ऑफ हार्ड वाटर, मतलब हार्ड वाटर के क्या क्या जो है वो नुकसानात हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने देखना है। देन आपका क्वेश्चन है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या होती हैं और इनमें से कोई 2 के आपने नाम बताए, ठीक है। देन वाई वाटर इज़ पोलर, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में से इंपॉर्टेंट फिर शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाटर पोलर क्यों होता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वाले टॉपिक को भी आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन वाटर, ठीक है, ये अक्सर पूछ लेता है। जैसे पीछे हमने क्लार्क मेथड देखा, फिर ये भी पूछ लेता है कि सोडियम जियोलाइट जो है वो वाटर को कैसे हार्ड से सॉफ्ट बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मेटलर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा मेटल्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, ओर्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, और एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इस हवाले से भी डेफिनेशन वो या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओर्स को हम किस किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको साथ साथ और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया। और के वाले से भी पूछ सकते हैं और क्या चीज़ है, ठीक है, मैंने क्या चीज़ है। उसके बाद फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखें। देन रोस्टिंग क्या होती है, ये रोस्टिंग किस तरह का प्रोसेस है जो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है, ठीक है, इसको आप लाजमी देखें। फिर रॉ मटेरियल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेस, अच्छा सॉल्वेंट प्रोसेस जो है इसको आप इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी देखें, ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी देखें।
क्योंकि ये अक्सर रिपीट होता है। अच्छा, इसमें से फिर वो पूछता है कि रॉ मटेरियल ऑफ सॉल्वर प्रोसेस, ठीक है, क्या हो सकता है। अच्छा, फिर हाउ अमोनिया रिकवर्ड इन सॉलिड प्रोसेस। देखिए सॉलिड प्रोसेस से ही काफ़ी सारे शॉर्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया जब वो कैसा रिकवर होता है जब सॉलिड प्रोसेस चल रहा होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और फ्रैक्शनेशन, इनकी डेफिनेशन पूछी है। वैसे तो डेफिनेशन पूछी है, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और डीजल और फ्यूल ऑयल में क्या डिफरेंस है, और पेट्रोलियम ऑयल, कैरोसिन ऑयल, इनके हवाले से भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर डीजल और फ्यूल ऑयल और पेट्रोलियम इनके हवाले से पूछते हैं, ठीक है। देन लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये कि एडवांटेज ऑफ सॉलिड प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको हमने डिस्कस किया। एंड आई होप कि आपका जो पेपर है वो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन से आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके लिए जो हमने पिछली वीडियोस अपलोड की हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से पेपर रिपीट हो रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने क्लास वालों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।